आज मैं गूगल मैप्स की सबसे खतरनाक जगहों पर ट्रैवल करने वाला हूँ, जैसे कि ये शिपरेक ओशन के बीच में और एक पूरी अबैंडन सिटी। ये खतरनाक है। हम जान जोखिम में डालकर ये वीडियो बना रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे जो आप देखोगे। लेकिन अर्थ की सबसे खतरनाक जगहों पर जाने से पहले हम 5 डरावनी गूगल मैप्स की जगहों पर जाएंगे। सबसे पहले इस अबैंडन प्लेन क्रैश में, जो है मैक्सिको में। चलिए इसके अंदर चलते हैं। चलो इस अबैंडन प्लेन में। ये सच में कमाल का है भाई। क्या ये क्या है? ये क्या है? गूगल मैप्स के मुताबिक ये प्लेन बरसों से यहाँ फंसा हुआ है। चलिए इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये प्लेन यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये एक शानदार मैक्सिकन सिंगर से बिलोंग करता है। उन्होंने ये खरीदा और यहीं छोड़ दिया। जब से ये प्लेन यहाँ पर गिरा है, हम पहले होंगे जो इसमें चढ़े हैं। तो चलिए प्लेन के बैक में चलते हैं। यहाँ पर जाना अलाउड तो नहीं है, पर देखते हैं इसके अंदर क्या है। पता नहीं ये सेफ भी है या नहीं। तो मेरे मुताबिक यहाँ पर सारा सामान रखा जाता होगा। ये जगह सच में काफी समय से बंद है। वो हाँ, वहाँ पीछे जरूर कुछ है। कुछ पुरानी कहानियाँ हैं जो आप सुन सकते हैं, जैसे यहाँ लोगों की आवाजें आती हैं। इस प्लेन के अंदर आने के बाद मैंने कॉकपिट नहीं देखा। चलिए देखते हैं। ये सारे हाईटेक स्विचेस को तो देखो। यहाँ पर सारी लाइट्स और साउंड्स बंद हो जाती हैं प्लेन क्रैश के समय। मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। हम आपके गंतव्य तक पहुँच गए हैं, इस जगह पर हमेशा के लिए। ये प्लेन क्रैश उन खतरनाक जगहों के सामने कुछ भी नहीं है जो हम आगे देखने वाले हैं। अब हम जाएंगे एक शिपरेक में जो समुद्र के बीच में फंसी हुई है। कई घंटे ट्रेवल करने के बाद हम इस बोट में जाने वाले हैं उस शिप को देखने के लिए। आओ करे इसे। उम्मीद करता हूँ ये वाली न डूबे। अभी तो सब मजे कर रहे हैं, पर आगे जो होगा वो देखने लायक होगा। वो देखो, वो रही वो अबैंडन बोट। हम और नजदीक जा रहे हैं तो लोगों ने बताया वो इसके आसपास तो घूमते हैं, पर इसके अंदर नहीं जाते क्योंकि इसके आसपास पूरा जंग लगा हुआ है। ये खतरनाक हो सकता है। लोग इसके ऊपर चढ़ते नहीं है क्या? क्योंकि ये ऐसा है जैसे आप इसमें गिर सकते हैं। मुझे नहीं पता, अभी तक कोई नहीं गिरा। पहले मत बनो। तो इसके ऊपर कैसे चढ़े? क्या वो छोटी सी डोरी दिख रही है? ब्रो ये काफी खतरनाक है। इस रस्सी की मदद से हम इसके ऊपर चढ़ गए। अब इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ काफी फिसलन है। एक गलत कदम और ये पूरी शिप हमारे ऊपर गिर सकती है। इसके ऊपर चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर जगह हम अपने गेस्ट को यहाँ नहीं लेके आते हैं। हम इस नाव पर आने वाले आखिरी मेहमान होंगे। हाँ, हो सकता है। 20 साल पहले ये शिप किसी आइलैंड के किनारे खड़ी थी और एक बड़ा हरिकेन आया और इसे समुद्र के बीच खींचकर ले गया, और तब से ये अबैंडन है। हम इस पूरी जगह घूमेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या छुपा है। लगता नहीं ये नेचुरल होगा क्योंकि किसी का पैर यहाँ फंसा होगा, जैसे मेरा यहाँ अंदर जा रहा है। हम इस शिप के ऊपर चढ़े हैं यहाँ खजाना ढूंढने के लिए। क्या वहाँ जाकर शिप की फ्रंट साइड चेक करना चाहोगे? वहाँ जाने से पहले मैं चेक करूंगा कि ये जगह कितनी सेफ है। यहाँ पर पहले पैर रखकर देखूंगा। शायद तुम्हें इसे टच नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम सही कर रहे हो। इस होल को देखो ब्रो, हर चीज टूट रही है। यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर एक कमरा है जिसमें सीढ़ियाँ लगी हैं। क्या मैं अंदर जाऊँ? बोलने की जरूरत नहीं। तुम विश्वास नहीं करोगे यहाँ क्या है। क्या? कुछ नहीं। रुको 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 रुको, अभी भी कुछ नहीं है। और सबसे पहले हम इस शिप की हाईएस्ट पॉइंट पर जाने वाले हैं। ये बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं खड़ा हूँ एक शिपरेक पे, वो भी समुद्र के बीचों बीच। मैं अभी शिप की सबसे खतरनाक जगह पे खड़ा हूँ जिसे कहते हैं क्रॉस नेट। कई सालों से वहाँ कोई नहीं चढ़ा है आज तक। मैं नीचे कैसे हाँ, आऊंगा? बस गिर मत जाना। एरन वो पहला बंदा है जो 20 सालों में वहाँ चढ़ रहा है। मैं जहाज के सबसे ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ से मैट की माँ का घर दिखता है। खजाना ढूंढने के लिए हमें शिप की गहराई में जाना होगा जहाँ पर कोई नहीं गया है। अब तो चलने में भी डर लग रहा है। यहाँ पर अब सीढ़ी भी नहीं बची है। शिप के सभी खतरनाक होल से गुजरने के बाद हम शिप के एंट्रेंस तक पहुँच ही गए। हॉलवे के एंड में आप देखेंगे कि एक दरवाजा खुला हुआ है। ओह माय गॉश, हम भले ही समुद्र के बीचों बीच हैं, पर यहाँ बहुत गर्मी है। हाँ, ये काफी डरावना है क्योंकि समुद्र की लहरें बार बार शिप को मार रही हैं। हर दिन ये और अंदर जाता जा रहा है। इस खतरनाक हॉलवे से गुजरने के बाद हमें शिप का दिल मिल ही गया था। लगता है हमें इंजन रूम मिल गया है। ओह, ये काफी डरावना साउंड कर रहा है। मैंने ऐसी ऐसा चीज कभी पहले कुछ कभी नहीं नहीं देखा। ओह, क्या तुम ठीक हो? ये वो फ्लोर है जिससे हम नीचे आए थे। जरा देखो इसे। कुछ देर पहले हम इस पे चल रहे थे। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ क्या मैं इस जहाज को फिर से चला सकता हूँ या नहीं। तुम्हारे पास जिपर केबल है? ये हॉलवेज तो काफी डरावने लग रहे हैं। इन हॉलवेज से गुजरते वक्त हमें शिप का हार्ट भी मिल गया था। एरोज इस तरफ इशारा कर रहे हैं, पर मैं उस तरफ जाऊंगा। फिर हमें एक रूम मिला जो लॉक डोर से घिरा हुआ था। एक्सप्लोर करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा है। मैं इसमें देखता हूँ। मैं इस कोठरी में जाने की कोशिश करूंगा। दरवाजा खोलने का यही तरीका था। एरन को अंदर कुछ खजाना मिला है यहाँ पर। वो ये सच में कमाल का है। जरा अंदर तो देखें। यहाँ पर जमीन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बस कुछ टूटी टेबल्स हैं। एरन तुम पहले जाओ। वो मुझे तो नहीं लगता क्रॉक्स इस जगह के लिए अच्छी हैं। मुझे भी। तुम्हें इन क्रॉक्स को स्पोर्ट्स मोड में करना चाहिए। यहाँ पर और भी ज्यादा रूम्स हैं। देखो ये क्या लिखा है, चीफ ऑफिसर।
तो क्या ये कैप्टन का रूम होगा या ऐसा ही कुछ? यहाँ पर शिप के कैप्टन रहा करते होंगे। अरे हमें वो शिप का स्टीयरिंग व्हील नहीं मिला, क्या कहते हैं इसे उसे? हेल्म कहते हैं। इसको सब पता है। जब ये शिप चलती होगी तो स्टोर रूम में यहाँ कैप्टन आते होंगे और यहाँ से लंच लिए और प्राइम उठाते उन्होंने होंगे। लंच भी नहीं खाया होगा। ओह देखो, जब ये शिप टूटा होगा तो यहाँ पर कुछ लोग मरे होंगे और लोगों ने भागने की कोशिश की और दीवारों पर हाथ लगा दिए जिससे ये निशान यहाँ पड़ गए। सेफ्टी इक्विपमेंट्स को देखकर बुरा लगता है जबकि पता है कि ये शिप क्रैश हो चुका है। ये दरवाजा है नाइटमेयर फ्यूल। जरा एक बार देखो इस दरवाजे को, ये दिखने में खतरनाक लग रहा है। इलेक्ट्रिक वायर्स पानी के पास, यहाँ तक कि पूरी शिप पानी में है। मुझे नहीं लगता अब कोई पावर बची होगी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो यहाँ पर हाँ। किचन भी है। वाओ, ये है पुराना किचन। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं मुझे लग रहा है ये शिप टूटने वाला है। वो होने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक थंडरस्टॉर्म पास में आ रहा है। हमें बताया गया है कि तूफान आ रहा है तो हमें इस बोट से उतरना ही पड़ेगा। ये हॉलवेज काफी डरावना है। ये शिप इतना बड़ा है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से आया था, पर मुझे दरवाजा मिल गया। ये अच्छी बात है कि मैट काम कर रहा है क्योंकि वो उस दरवाजे से गुजर सकता मैं इस है। दरवाजे में फिट नहीं होऊंगा। यहाँ ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल है। पूरी शिप में घूमने के बाद एरन ने डिसाइड किया वहाँ से कूदने मुझे का। लगता है मुझे एक रास्ता मिल गया है। वहाँ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब अपने अगले लोकेशन पे मिलेंगे। वाओ! बादलों को देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है। पिछली बार जब तूफान आया था तो ये पूरी शिप ही टूट गई थी। कैप्टन ने मुझे बताया कि पानी में कूदना खतरनाक है, इसलिए वो बोट लेकर मुझे रेस्क्यू करने आ रहे हैं। हमें मैथ्यू को बचाने जाना होगा। हमने उसे नाव पर ही छोड़ दिया है। वो यहाँ नहीं आ सकता है। मैथ्यू, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। थोड़ा जल्दी। चलो यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि तूफान आ जाए। हम लकी रहे कि हमने शिपरैक पार कर लिया, पर इस अगली गूगल मैप लोकेशन पर काफी लोग मरे थे। हम आए हैं उस थीम पार्क में जो 1985 में अबैंडन हो गया था और मैं किसी ऐसे को लाया हूँ जो 2024 में ही अबैंडन हो गया था। वेक्सपोर्ट। हम इस पार्क को 2025 तक वापस ले जाएंगे। ये 1986 में छोड़े जाने लायक नहीं है। कुछ ही लोगों को इस थीम पार्क के डार्क पास्ट के बारे में पता है। इस पे रिव्यूज भी हैं। इस रिव्यू में कहा है कि यहाँ की राइड में 6 बच्चे मर गए। इसे मौत का पार्क कहते उम्मीद हैं। है मैं 7वां नहीं बनूंगा। अंदर चल के देखते हैं ये बात कितनी सच है। और रिव्यूज झूठ नहीं बोल रहे थे। नेचर का कमाल देख रहे हो। मैं इस सफर का दर्द महसूस कर सकता हूँ। मैंने 2024 में छोड़ा, लेकिन ये आदमी 1986 में छोड़ दिया गया था। हमें उसे वापस लाना होगा। ये यूज किया है। ज्यादातर राइड्स यहाँ खतरनाक है भाई। किसी भी थीम पार्क को आप उसके अट्रैक्शन के बिना टेस्ट नहीं कर सकते। इसे 10 में से 10 दूंगा। इस वीडियो की इंस्पिरेशन थी मेरी दोस्त एली। तो चलिए उन्हें कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या करें। क्या तुम कोई सलाह चाहते हो? क्योंकि सिर्फ 1 स्टार रिव्यू है तो तुम्हें पता लगाना चाहिए कि ये जगह इतनी खराब क्यों है। तुम कुछ लोकल्स का इंटरव्यू ले सकते हो, उन्हें जरूर पता होगा क्या हुआ था। डेफिनेटली चांसेस है कि ये प्लेस हॉन्टेड है, तो तुम्हें पूरी रात चक्कर पता लगाना है, चाहे जितना भी डरावना हो। वेल विश मी लक। ओके ठीक है, तुम लोग जानते हो कि शीशे में 3 बार ब्लडी मेरी कैसे कहते हैं। यदि तुम उन्हें 3 बार कैंप फायर पर खाना पकाने दो तो उससे आग लगती है। क्या तुम लोग उसे खाना बनाने देते हो? उसे पकाने दो, उसे पकाने दो, उसे पकाने दो। ये एडिट है। अरे बाप रे। लेट हिम कुक इसका फर्स्ट टाइम था पर इसने 6 बार बोल दिया। दरअसल इस थीम पार्क में काफी सारी मौतें हुई हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि उस झूले पर एक लड़की मर गई थी जब ये पार्क खुला था। तो मैंने इस पार्क के ओनर से बात की इस पार्क के पास्ट के बारे में। तो कहानी ये है कि जैसे ही झूला घूम रहा होता है एक सोडा डिलीवरी ट्रक झूला लेकर आता है, फिर रुकता है और जब वो जाने के लिए चलता है तो झूले के रास्ते में पीछे हट जाता है। वो ट्रक के पिछले हिस्से में टकराती है। जब भी लोग यहाँ आते हैं तो खिलौने छोड़ के जाते हैं ताकि यहाँ के मरे हुए बच्चों को वो खिलौने मिल सके। यहाँ पर रुकना अजीब लग रहा है। बाप रे, रात के बारे में सोचो। हमें इस मैप को और एक्सप्लोर करना चाहिए। ये मैप हाँ, वीडियो गेम जैसा लग रहा है ना। हमें मिला एक अबैंडन स्केयर अट्रैक्शन। तो इस थीम पार्क में मौजूद है एक हॉन्टेड हाउस। हे भगवान, ये क्या है? ये हेडफोन है? ओह नहीं, इसे इलेक्ट्रिक कुर्सी कहा जाता है। दोस्तों मुझे लगता है हमें अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाना लगता है चाहिए। यहाँ रुकना चाहिए। भाई तुम्हें पता है अंधेरा हो जाने पे क्या क्या होता है? ये डरावना होगा बहुत ही ज्यादा। मैं कोशिश भी नहीं करूँगा भाई। तुम कार में जा रहे हो। 2025 में आ रहा हूँ लेक शॉनी। तुम्हें ना बचा पाने के लिए सॉरी। Xbox के इस अजीब से थीम पार्क को छोड़ने के बाद मैं रात में निकल पड़ा ये देखने के लिए रिव्यू सही है या नहीं। ये सारे के सारे 1 स्टार वाले रिव्यू सच हैं। ये पार्क सच में क्रीपी है पर नोवा इसे देख लेगा। मैं तो हिल भी नहीं रहा था और ये अचानक मुझसे टकरा गया। ये बात अजीब है ना। बस यही एक झूला हिल रहा है वहाँ पे। ये जांचने के लिए कि ये हवा का झोंका नहीं था, नोवा ने गोस्ट हंटिंग गियर्स पहन लिए। ओहो, ओह ठीक है। मुझे नहीं पता क्या, पर मैं अब अकेला नहीं हूँ। वैसे मैं इस चीज पर भरोसा नहीं करता, पर सबसे ज्यादा डरा हुआ मैं ही हूँ। हमारी अगली लोकेशन तो असली लगती भी नहीं। ये एक पूरी अबैंडन सिटी है और हम शुरू करते हैं इस अबैंडन मूवी थिएटर से। हर कोई इस शहर को पहले ही छोड़ चुका है। उम्मीद करते हैं बस हम ही यहाँ पर हों। ये देखना अजीब लगता है कि लोग यहाँ आकर मूवीज देखा करते थे। मैंने बड़ी स्क्रीन पहले भी देखी है, पर ये स्क्रीन तो किसी पोर्टल की तरह दिख रही है। इमेजिन करो इस बड़ी स्क्रीन पर तुम गेम खेल रहे हो। ये देखो सीलिंग कितनी ऊंची है।
दोस्तों मुझे ये सोडा अभी अभी स्टैंड से मिला है। ये सोडा कैन लगभग 20 साल पुराना होगा। अर्ली 1900 में यहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन एक फैक्ट्री की वजह से यहाँ से सबको जाना पड़ा। अंकल डेव को हम साथ इसलिए लाए हैं क्योंकि ये जगह काफी पुरानी है और अंकल डेव भी, तो यहाँ पर एक्सपर्ट जरूरी है। ये बहुत बढ़िया है। ये वो जगह है जहाँ पर लोग बैठा करते थे, लेकिन थिएटर के अंदर जाकर इसकी छानबीन करते हैं। इस रूम में तो हम काफी छोटे दिख रहे यहाँ हैं। तक कि अंकल डेव भी छोटे लग रहे हैं। हाँ, मुझे आजमाओ। ये सीलिंग देखो, यहाँ पर रुकना मुझे सेफ नहीं लग रहा। अंकल क्या सोचते हो? डर लग रहा है। और अब और वो पक्का हम नहीं थे। अभी मैं कहने वाला था सिर्फ यूट्यूबर्स यहाँ आते हैं, पर लगता है कोई और भी यहाँ पर है। क्या वे अब भी यहाँ मूवी टिकट चेक करते होंगे? मुझे तो नहीं लगता यहाँ 50 सालों से कोई मूवी लगी होगी। यहाँ हर तरफ ढूंढने के बाद हमें एक हिडन रूम मिला। ये सीढ़ियाँ हमें मूवी थिएटर की गहराई तक ले जाती ये हैं। कितने पुराने हैं? अंकल डेव से भी पुरानी। जब ये थिएटर खुला था यहाँ पर 25 सेंट्स के पॉपकॉर्न मिलते थे। ये पूरी बिल्डिंग हमारे ऊपर कभी भी गिर सकती है। शहर में हॉस्पिटल है क्या? वो भी बंद है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। ये स्टेयर्स बहुत पुरानी है, यहाँ तो अब स्टेयर्स भी नहीं बची हैं। वॉल्स और स्ट्रक्चर ढह रहा है और ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हमें सावधान रहना पड़ेगा, वरना ये नोआ ने अभी किसी चीज पर पैर रख दिया। शहर के अबेंडन होने के बावजूद कुछ साइन ऐसे थे जो बता रहे थे कि हम अकेले नहीं हैं। यहाँ भागना सेफ नहीं है। ये पूरा शहर अबेंडन है, तो हमारे पास बहुत सी जगह है घूमने के लिए। तो हम सब अलग हो गए क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इसे ज़ॉम्बी ने कब्जा लिया है। मैं हॉस्पिटल में इलाज की तलाश में हूँ। यहाँ एक साइन है, इसलिए मैं रास्ता नहीं खो सकता। एलिवेटर्स उस तरफ हैं। एलिवेटर कहाँ है? मुझे एलिवेटर ढूंढना है। ऐसा लग रहा है ये स्ट्रेंजर थिंग्स से आया है। ब्रैंडन अपने पीछे देखो। हे भगवान, नोआ को एलिवेटर जल्द ही मिल गया था। मैं इस पत्थर को नीचे फेंकूंगा, ये दिखाने के लिए कितना गहरा है। बेस्टी, मजेदार बात यह है कि म्यूजिक किंग माइकल जैक्सन सच में इस अस्पताल में पैदा हुआ था। और मैं अभी भी मूवी थिएटर के अंदर ही था। वहाँ आप मेरा नाम लिख रहे हैं? तैयार हूँ। एक वीडियो और कुछ शब्द काफी नहीं है इस जगह के बारे में बताने के लिए, और अंकल डेव वहाँ पर ऐसे खड़े हैं जैसे कोई एनपीसी हो। यहाँ ज्यादा समय रुकना ठीक नहीं लग रहा। ये सीलिंग गिर रही है। नोआ कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सॉरी, मैं ज़ॉम्बी का इलाज नहीं ढूंढ पाया, इसलिए हम अगली बिल्डिंग की ओर चलेंगे। हमें एक अबेंडन कार गैराज मिला, वो भी एक लैम्बोर्गिनी के साथ। यहाँ पर ये सच में एक लैम्बोर्गिनी है। ये चीज भले ही आग में जल गई हो, पर ये सचमुच एक लैम्बोर्गिनी है। भाई वहाँ देखो। पता है क्या अच्छा है? इस बिल्डिंग में 2 लेमोजीन है। एक और लेमो। वो हे भगवान, वो बस बिल्लियां हैं। ये मैन इन ब्लैक VHS टेप है। अंकल डेव को भूख लगी थी, तो हमने इस अबेंडन सिटी में गूगल मैप की मदद से एक रेस्टोरेंट ढूंढा। हेलो, मैं एक बड़ा लंच बॉक्स ऑर्डर करना चाहता हूँ। अंकल डेव, आपको याद ही ये शहर खाली था। मैं भूखा हूँ। वो कब बंद हो जाते हैं? ये लगभग 30 साल पहले बंद हो गए हैं। मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। शायद नहीं। गूगल मैप पे अगली जगह काफी खतरनाक लग रही थी। देखते हैं असली में कैसी दिखती है वो। हम अभी टाउन के चर्च में हैं। कई सालों पहले ये हुआ था। मदर नेचर ने इसे पूरा बर्बाद कर ऐसा दिया। लग रहा है मैं एंशिएंट कैसल में हूँ। यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये कभी भी गिर सकता है। बस अभी ये स्टोन पिलर्स ही बचे हुए हैं। तो अभी हम ड्रोन उड़ाएंगे और फिर देखते हैं कि इस टाउन में क्या मिलता है। बुरा लगता है जब देखता हूँ मैं ऐसी चीजें जैसे सॉकर फील्ड, बास्केटबॉल कोर्ट्स और कई सारी ऐसी बिल्डिंगें जो पीछे छूट गई और बर्बाद हो गई। ये सोचना अजीब है कि हम लंबे समय के बाद यहाँ आने वाले पहले लोग हैं, और शायद आखिरी भी होंगे क्योंकि इमारत चारों तरफ से बिखर रहा है। यहाँ से जाना चाहिए। चलो यहाँ से निकलते हैं। हमारी अगली गूगल मैप लोकेशन तो और भी ज्यादा क्रेजी है। ये है $100 मिलियन की अबेंडन मैंशन। कहते हैं इस शहर के अंदर कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये मैंशन खरीदा और उसके बाद ये अबेंडन हो गया। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, इसी वजह से आप गूगल मैप पे भरोसा न करें। गूगल मैप पे तो जगह बहुत पुरानी दिख रही थी और यहाँ पर ये स्टारबक्स खुला हुआ है। एडिटर, इस जगह को गूगल मैप जैसा बनाओ और ये इस तरह दिखना चाहिए था। ये पानी कितने का लिया है? 15 रुपए। हमने इस अबेंडन स्टारबक्स से ये पानी खरीदा है और वहाँ पर वो सारे मेंशंस अबेंडन हैं। चलो वहाँ चले। मुझे लगता है कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने ये दरवाजा खोला। मैं देखने का इंतजार नहीं कर सकती कि वहाँ कौन सा घर होगा। इस दरवाजे को देखकर ये लगता है कि अंदर कुछ बड़े मेंशंस देखने को मिलेंगे, पर सबसे पहले हमें अंदर जाना होगा। ब्रो, ये तो काफी क्रेजी है। ये पूरा एरिया किसी वजह से अबेंडन होगा। जहाँ भी नजरें घुमाओगे आपको मेंशंस दिखेंगे। यहाँ पर शायद 17 मेंशंस होंगे। मैंने लास्ट ऑफ अस खेला तो नहीं, पर ऐसा लग रहा है हम लास्ट ऑफ अस में हैं। हम अंदर जाकर देखेंगे कि किसी ने ये $1 मिलियन की मेंशन क्यों छोड़ दी। ओह माय गॉश, यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। ऑनलाइन तो ये बताया गया था कि ये पिछले प्रेसिडेंट का घर रहा है, और ये देखने पे ही पता चल रहा है कि ये कितना शानदार है। यहाँ पर पूल भी है और कोई रेलिंग भी नहीं है। हमारा यहाँ होना हमारे लिए खतरनाक है। हमने हर जगह घूम ली। इस पानी को देखो, ऐसा लग रहा है ये कोई ग्रीन स्लाइम बन गया हो। हमारी एडिटिंग टीम इसे ठीक करेगी जिससे ये बिल्कुल पहले जैसा ही दिखने लगे। हिडन गेमिंग रूम मत भूलना। ऐसा लग रहा था जैसे सेकंड फ्लोर पर अभी भी कोई रह रहा है।
ओ हे ओ भगवान, हे भगवान, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हे भगवान। ऐसा लग रहा है ये चमगादड़ भी हमारे साथ इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर तरफ से हमला हो रहा है। बदकिस्मती से इस अबेंडन मेंशन में कोई भी एलिवेटर्स नहीं है, ओनली पार्को। हमें अभी भी नहीं पता कि इस मेंशन को पीछे क्यों छोड़ दिया गया, इसलिए हम जवाब ढूंढने निकले। यहाँ पर ये क्वेश्चन टेप भी है, पर हमें क्या, हम इसे लांग कर भी जा सकते हैं। ओह हाँ, क्यों ना उस जगह पर जाया जाए जहाँ सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। एक गलत कदम और तुम गिर जाओगे। इन सीढ़ियों पर यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। मैंने एक सीक्रेट टनल देखी जो मेंशन के अंदर थी। हमें यहाँ पर एक टनल मिली है, चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये कितना क्रिपी यहाँ है। पर 2 हॉलवेज है, हमें एक चुनना होगा। ये तो बहुत बुरा है। यहाँ एक स्पाइडर केव है। ये बहुत ही बुरा है। क्या तुमने कसम ये खाता देखा? हूँ। ये तो मैं कसम काफी खाता हूँ। खतरनाक दिख रही है। जरा उसको देखो तो इधर। मुझे नहीं पता था कि ऐसे क्रीचर्स भी जिंदा हैं। एक स्पाइडर क्लॉस के साथ। ओह ये काटने वाला है, ये काटने वाला है। हे Oh my भगवान! gosh! ये कमरा मेरा बुरा सपना बनकर रह गया है। यहाँ पर रैंडम पाइप्स हैं, एक स्कॉर्पियन स्पाइडर है और नोआ भी है। हाँ, हम इस टनल में काफी दूर आ चुके हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं। और यहाँ पर मकड़ियाँ हिल रही हैं। क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉश, ऐसा लग रहा है मैं बैटमैन हूँ, पर ये CGI नहीं है। ऐसा लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ सचमुच में अजीब है। टनल के एंड में हमें एक और खूबसूरत लग्जरी मेंशन दिखाई दिया। अब जितना आगे जा रहे हो जगह खतरनाक हो रही है। यहाँ पर एक लंबी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। ऑलराइट, चलो चलते हैं। यहाँ का व्यू सच में कमाल का है और यहाँ पर अबैंडन मेंशन है। इस मेंशन के टॉप फ्लोर का व्यू तो $multi-million का है। ओह वाओ। जरा नजारा तो देखो। अगर ये मेरा घर होता तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ती। वेल किसी वाह। वजह से तो किसी ने ये मेंशन छोड़ा है। ये अभी तक का इस प्लेनेट पर सबसे खूबसूरत मेंशन है। मतलब कमाल है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर हमारी अगली गूगल मैप लोकेशन और भी ज्यादा कमाल की थी। हम यहाँ से अभी बोट लेंगे जिसपे लिखा है आइलैंड ऑफ टोल्स और अभी हम वहीं जा रहे हैं। चिंता मत करो, मेरे पास एक माइनक्राफ्ट बैकपैक है। ये हमारी हेल्प कैसे करेगा? जरूरत पड़ने पे मैं डायमंड हार्मर भी निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर शाइन और नोआ को इसलिए लाया हूँ क्योंकि इन दोनों से तेज मैं भागता हूँ। हाँ, ये अच्छा है। थैंक यू सो हाँ। मच मैथ्यू। गूगल मैप पे तो इस जगह पर जाना काफी आसान है, पर असल जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमने 2 घंटे की ये बोट राइड ली है इस आइलैंड पर आने के लिए और यहाँ पर ये अपनी बोट को इस तरह लगाते हैं। ओह नहीं नहीं। मैं डॉल आइलैंड पे ले चल रहा हूँ। यहाँ पर एक शिप भी डूबी हुई है। ये बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है। हमने इस खतरनाक समुद्र को पार तो किया और उसके बाद कैप्टन से कहानी सुनी इस आइलैंड की। आपने आइलैंड पर डॉल का सिर हिलते हुए देखा है क्या? सच में? जूलियन को एक लड़की मिली थी जो नदी में डूब गई थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं सका था। इसीलिए उसने गुड़िया ढूंढी और उसकी आत्मा को सम्मान देने के लिए उसे पेड़ पर रख दिया। जूलियन को अपनी आत्माओं से डर लगा, इसलिए उसने और अधिक गुड़िया लानी शुरू की। तो क्या ये आइलैंड डरावना है? जरूर। 2 घंटे की पैडलिंग के बाद हम यहाँ पहुँच गए। इसमें कोई शक नहीं कि हम डॉल आइलैंड पे हैं क्योंकि यहाँ पर डॉल्स हैं। इस आइलैंड की कहानियाँ सच में काफी खतरनाक हैं, इसीलिए बोट के कैप्टन भी हमारे साथ नहीं आए। मैं नहीं आऊंगा, मैं डरा हुआ हूँ। ये आइलैंड बुरे सपने जैसा है। इस डॉल की खाल तो जली हुई लग रही है। हर तरफ यहाँ डॉल ऊपर लटकी हुई है। वो देखो, ये तार ऊपर से नीचे आ रहा है और हर तरफ डॉल लटकी हुई है। ओह, इसके बालों को देखकर मैंने ऊपर देखा, ये ऐसा लग रहा है जैसे 7 पैरों वाला बच्चा है। ये तो काफी खतरनाक है। अगर इस आइलैंड पे डरावनी डॉल की बात करें तो यही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये घर पहले भी जल भाई चुका ऐसा है। लग रहा है जैसे ये गुड़िया बस इस तरह से आपको घूर रहे हैं। ध्यान रहे इसे छूना नहीं, क्योंकि अगर आपने इसे छू लिया तो कहा जाता है कि इसकी आत्मा आपके घर तक जाएगी। ये आइलैंड गूगल मैप पे जैसा दिख रहा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हे, उस पेड़ को देखो, ये डॉल्स यहाँ ऊपर तक जा रही हैं। उसके बाद हमें कुछ खतरनाक चीजें भी मिली। ये देखो, लकड़ी पर एक बच्चे का सर है। ये देखो डॉल का सर। ओह माय गॉड। ऐसा लग रहा है मैं टॉय स्टोरी के इविल वर्जन में आ गया हूँ। मुझे लगा था आइलैंड पर डॉल्स को इसीलिए रखा गया है उनकी रिस्पेक्ट के लिए, पर इन डॉल्स को देखकर ऐसा लगता तो नहीं। पता नहीं कैसे ये आइलैंड और अजीब होता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डॉल्स पोजेस्ड हैं। हम उन घरों में भी जाएंगे जो हमने गूगल मैप्स पे देखे थे। हमने आइलैंड तो घूम लिया, अब नोआ इस जगह को भी इन्वेस्टिगेट करने वाला है। अच्छा, क्या यहाँ कोई आत्माएं हैं? मुझे इशारा दो। मजाक नहीं, मुझे सच में ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पर आने से पहले मैंने कुछ लेजेंड्स को पढ़ा था और वो बता रहे थे, उसमें कहा था यहाँ पर ये डॉल्स तुम्हें खुद से अटैच कर लेंगे अगर तुम यहाँ पर डॉल्स नहीं छोड़ोगे। हमें उस बंदे का घर ढूंढना पड़ेगा जिसने ये डॉल आइलैंड बनाया था, ताकि हम अपनी डॉल को छोड़ सकें, ताकि ये हम पर हावी ना हो जाए। ये यूनिकॉर्न मेरे शर्ट जैसा है। ये गुड़िया कैसे बोली शायन? हाँ शायन, क्या तुम उसे टच करना बंद कर सकते? तुम उसकी बुरी एनर्जी अपने साथ ले जाओगे। डॉल आइलैंड होने के बाद ट्रॉपिकल आइलैंड की क्या जरूरत? सही है ना? हमें असली घर ढूंढना पड़ेगा ताकि डॉल यहाँ छोड़े और कर्ज टूट जाए। ये तो काफी अजीब है ब्रो।
हर घर यहाँ पर खतरनाक होता जा रहा है। गूगल मैप पे ये जगह काफी खतरनाक तो नहीं लग रही थी, पर जैसे ही हम यहाँ पर आए ये और भी ज्यादा डरावनी दिखने लगी। क्या पता इसकी वजह से किसी ने ये घर जला दिया हो। ये डॉल तो मुझे देख रही है, ये सब मुझे देख रहे हैं। मैंने आइलैंड के बारे में सुना था, वो ट्रॉपिकल होंगे, ऐसे तो नहीं। जैसे जैसे हम आइलैंड घूम रहे थे डॉल्स और खतरनाक होती जा रही थी। ये क्या जगह है? इतना घूमने के बाद हमें वो मेन हाउस मिल ही गया जो इस डॉल आइलैंड का था। ये रहा वो, यही है वो मेन हाउस। क्या हमें यहाँ जाना है? इस आइलैंड पर डॉल्स हैं, ये अजीब बात नहीं है, पर इन सभी को टॉर्चर किया गया है, ये अजीब बात है। ओह ये क्या है? इस डॉल की आंखें निकाल ली गई हैं और इसके ओह माय गॉड, इससे ज्यादा श्रापित चीज मैंने आज तक नहीं देखी। 75 साल पहले ये सबसे पहली डॉल थी जो यहाँ पर रखी गई। हमने यहाँ पर डॉल हेड्स को ग्लास की बॉटल्स में भी रखा हुआ देखा। ये इसके अंदर कैसे गए? ये छोटे छोटे सिर, इसे देखो, ये भयानक है। ये जगह काफी खतरनाक है। हमें डॉल यहाँ छोड़नी पड़ेगी इस कर्ज को तोड़ने के लिए। ये आपका नया घर है, हमेशा के लिए अलविदा और हमें अभिशाप न देने के लिए शुक्रिया। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना है, घर जाकर शावर लेना है और आगे से मैं कभी भी टॉय स्टोर में तो नहीं जाऊंगा। नहीं। वीडियो को यहाँ